एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी को घर पर बुलाती है और जब उससे बातचीत कर रही होती है, उससे मुलाकात कर रही होती है, तो जो इस महिला का 6 साल का बेटा होता है, वो घर में इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर टहल रहा था। कहीं ना कहीं दोनों के बात करने में जो है डिस्टर्ब कर रहा था, दखल दे रहा था, जिस वजह से दोनों को परेशानी हो रही थी बातचीत करने में, मुलाकात करने में। कुछ ही देर के बाद माँ अपने बेटे को पास में बुलाती है और कुछ पैसे देती है, कहती कि बेटा ये लो पैसे और बाज़ार से जो दुकान है वहाँ से कुछ लेकर खा लेना और बाहर खेलना, हम अंकल के साथ कुछ बातें करेंगे। अब दोस्तों वो पैसा पाकर बच्चा खुश हो जाता है और सीधा दुकान पर जाता है, जहाँ पर वो कुछ सामान लेता है खाने के लिए जो भी उसको पसंद होता है और उसको खाने लगता है और बाहर ही खेलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो खाने की चीज़ ख़त्म होती है तो बच्चा अपने घर पर पहुंचता है और घर पर पहुंचने के बाद जो उसकी माँ ने कहा था कि अंकल के साथ ज़रूरी बात करनी है, तो छुप कर अपने मम्मी और अंकल को देखने लगता है। अब दोस्तों जो महिला होती है वो अपने प्रेमी के साथ बातचीत करने के दौरान, मुलाकात करने के दौरान अब उन दोनों लोग जो है शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, बिस्तर पर एक दूसरे के आगोश में होते हैं। अब वो बच्चा जो है छुप कर देख रहा था, कहीं ना कहीं वो ये सोच रहा था कि दोनों लोग आखिर कर क्या रहे हैं। ये सब चीज़ें देखते देखते वो 6 साल का बच्चा अपने मम्मी के करीब जाता है। जैसे ही वो बेडरूम के करीब पहुंचता है तो जो माँ होती है उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ जाती है और वो चौंक जाती है, एकदम से हैरान हो जाती है। अब दोस्तों अपने आप को संभालती है और वहाँ पर अपने बच्चे से अपने आप को बचाने के लिए बहाना बनाती है और किसी तरह से उस टाइम अपने आप को बचा ले जाती है। लेकिन आगे अपने बच्चे के साथ ये महिला जो करती है वो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे इंडिया में चर्चा का विषय बन जाता है कि एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। तो दोस्तों इस कहानी को, इस वीडियो को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहाँ पर एक बैसूमा थाना लगता है और उसी बैसूमे थाने के अंतर्गत एक रामराज करके गांव आता है। यहीं पर रहने वाले गुरु सेवक अपनी माँ बलजिंदर कौर के साथ रहते थे। इसी रामराज गांव में रहने वाले अवतार सिंह, जिनकी पत्नी बलजिंदर कौर, दोनों मिलकर रहते थे। इनके 2 बेटे होते हैं। जो छोटा वाला बेटा होता है वो पटियाला में शिफ्ट हो जाता है और जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम गुरुसेवक होता है वो अपने माता पिता के साथ यहीं रह रहा था। जो अवतार सिंह होते हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं और जो गुरुसेवक होते हैं वो ड्राइवरी का काम करते हैं, एक्सपोर्ट लाइन में ड्राइवरी का काम करते थे। जो अवतार सिंह होते हैं वो कुछ समय पहले अपना आशियाना मेरठ के इसी गांव में बनाते हैं और यहीं पर रहकर खेती बाड़ी करने लगते हैं। कुछ समय बाद गुरुसेवक की शादी नजीबाबाद बिजनौर में रहने वाली गुरप्रीत से हो जाती है। करीब 1-1.5 साल बाद जो है गुरप्रीत एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म होने के कुछ समय बाद जो है अवतार सिंह की मौत हो जाती है। अवतार सिंह की मौत होने के बाद गुरुसेवक के ऊपर जो है भार पड़ता है, यानी उनको परिवार चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खर्चा चलाने के लिए उनको सोचना पड़ता है। तो जो इनकी पत्नी होती है गुरप्रीत, वो एक स्कूल में पढ़ाने लगती है, टीचिंग का काम करती है। क्योंकि जो गुरुसेवक है वो यही सोचता था कि खेती बाड़ी का काम भी करेंगे और अपनी नौकरी भी करेंगे, लेकिन दोनों चीज़ संभव नहीं हो पाती हैं और गुरुसेवक को जो है अपना घर चलाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, जिसके वजह से इनकी पत्नी जो होती है वो एक स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगती है और वो उसी स्कूल में रोज़ाना बस से जाने लगती है। और उसी स्कूल में एक क्लर्क होता है जिसका नाम अर्पित शर्मा होता है, उसी स्कूल में ये भी पढ़ाने जाने लगती है। अर्पित शर्मा और गुरप्रीत की मुलाकात एक बस में होती है और वहीं पर दोनों की पहचान होती है, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे और जो अर्पित शर्मा होता है वो वैसी स्कूल का क्लर्क होता है। अब दोस्तों एक ही स्कूल में पढ़ाने के कारण दोनों एक ही बस से आने जाने लगते हैं और दोनों जो है साथ में आने जाने के कारण दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है।
यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और यही प्यार जो है धीरे धीरे अवैध संबंध का रूप ले लेता है। दोनों एक दूसरे को दिल जान से चाहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करने तक को तैयार हो जाते हैं। इससे पहले कि जो गुरप्रीत है अपने पति से बात करती है, उससे पहले ही गुरसेवक को पता चल जाता है दोनों के रिश्ते के बारे में कि अर्पित और गुरप्रीत का जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके कारण गुरसेवक जो है अपनी पत्नी गुरप्रीत को जो है स्कूल छोड़ने के लिए कहता है और उसका स्कूल में पढ़ाने का काम छोड़वा दिया जाता है। गुरप्रीत स्कूल में पढ़ाने का काम तो छोड़ देती है, लेकिन लगातार अर्पित शर्मा के साथ कांटेक्ट में होती है, लगातार उससे बातचीत करती है, लगातार उससे मौका मिलते ही मुलाकात भी करती रहती थी। अब यही झगड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो अक्सर अपने पति से कहती थी कि या तो तुम मेरा खर्चा पूरा करो या तो मुझे कमाने दो। अब जो गुरुसेवक होता है वो परेशान हो जाता है कि आखिर करूं तो क्या करूं। अब कुछ समय बाद वो जो है विदेश में नौकरी करने की सोचता है और करीब 2 साल पहले जो है वो दुबई में ट्रक ड्राइवरिंग का काम मिल जाता है उसको और वहीं पर गुरुसेवक चला जाता है। इधर जो गुरप्रीत होती है वो अपने पति से झगड़ा करती थी और अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन जो गुरसेवक होता है वो तलाक देने को तैयार नहीं था। वो अपनी पत्नी से यही कह रहा था कि बच्चा अभी छोटा है, मैं विदेश से आने के बाद इसके बारे में सोचूंगा। जो गुरप्रीत होती है लगातार अपने पति के ऊपर दबाव बना रही थी, लगातार उससे लड़ाई झगड़ा करती है, लगातार उसके ऊपर तलाक लेने का दबाव बनाती है। जब किसी तरह का कोई हल नहीं निकलता है तो जो गुरप्रीत होती है अपने बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब गुरसेवक के घर पर इनकी मां बलजिंदर कौर और इनका बेटा अंगद वीर होता है। अब गुरप्रीत के मायके चले जाने के बाद जो बलजिंदर कौर होती हैं वो अपने पोते को लेकर पटियाला छोटे बेटे के पास चली जाती हैं। वहीं पर जो है जब बच्चा बड़ा हो जाता है करीब 4 साल 5 साल का, तो वहीं पर इस बच्चे का एडमिशन करा दिया जाता है, वहीं पर बच्चा पढ़ने लगता है। अब जो रामराज गांव होता है वहां पर इनका घर खाली पड़ जाता है, एकदम सुनसान पड़ जाता है। इधर जो गुरप्रीत होती है कुछ समय बाद अपने मौसी के पास सिंगापुर चली जाती है, वहीं पर करीब 1 साल तक रहती है और जो अर्पित शर्मा होता है उससे लगातार कांटेक्ट में होती है, लगातार उससे बातचीत होती है। इधर जब गुरप्रीत सिंगापुर चली जाती है तो जो अर्पित शर्मा होता है कुछ समय के लिए उसका प्यार कम पड़ जाता है। अर्पित शर्मा एक गौरी नाम की लड़की से शादी कर लेता है, क्योंकि अर्पित शर्मा को यही लगता था गुरप्रीत जो है शायद अब कभी नहीं लौटेगी। इस वजह से अर्पित शर्मा शादी कर लेता है। अर्पित शर्मा अपनी पत्नी के साथ खुशी के साथ जीवन बिताना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ समय के बाद अर्पित शर्मा की नौकरी एक बैंक में मैनेजर के रूप में लग जाती है। वो मोटा पैसा कमाने लगता है और जब इस बात की जानकारी गुरप्रीत को लगती है तो सिंगापुर छोड़कर अपने मायके आ जाती है, वहीं पर रहने लगती है और गुरप्रीत के साथ जो है फिर से रिलेशनशिप में आ जाती है। उसके साथ पहला जैसा संबंध हो जाता है, क्योंकि अर्पित शर्मा बड़ा आदमी बन चुका था, बड़ी पोस्ट पर तैनात हो चुका था, जिस वजह से गुरप्रीत जो है अर्पित शर्मा के प्यार में फिर बुरी तरह से पागल हो जाती है और उसके साथ शादी रचाने का सपना देखने लगती है। इधर जो बलजिंदर कौर होती हैं वो अपने पोते के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होती हैं और वो पटियाला से एक दिन रामराज गांव मेरठ पहुंचती हैं। जब इस बात की खबर गुरप्रीत को लगती है तो वो भी अपने गांव रामराज वापस आ जाती है और वहां पर आने के बाद अपनी सास बलजिंदर कौर से मिलती है। जब अपने घर पर अपने सास से मिलती है, अपने बेटे से मिलती है, तो वो जो है अपने बेटे को प्यार करना चाहती थी, दुलार करना चाहती थी, लेकिन जो सास होती है उसको फटकार लगाती है कि इतना दिन से हम लोग पाल पोस रहे थे, इतना दिन से देखभाल कर रहे थे, इस बच्चे को पढ़ा रहे थे, तब तुम्हारी ममता कहाँ गई। जो गुरप्रीत होती है वो नाटक करती है और कहती है कि मैंने भी अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखा है, क्या मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं, मियाँ बीवी के झगड़े में मुझे जो है इस कदर अंधा बना दिया था कि मुझे अपने बच्चे से भी दूर होना पड़ा। अब जो बलजिंदर कौर होती है उनको लगता है कि चलो माँ है, बच्चे को कुछ दिन तो इनके पास रहने दो, क्योंकि बलजिंदर कौर जो हैं वो पूरी तरह से रामराज गांव से
अपना स्थान जो है पटियाला में बनाना चाह रही थी, वहीं पर सेटल होने की तैयारी में होती हैं। लेकिन इधर लगातार अर्पित शर्मा और गुरप्रीत के साथ रिलेशनशिप होने के कारण दोनों का प्यार गहरा होता चला गया और दोनों जो है फिर से शादी करने का प्लान बनाते हैं। जो गुरप्रीत होती है वो लगातार अपने पति से तलाक लेने का दबाव बनाती है, लेकिन जो गुरसेवक होते हैं वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब गुरप्रीत को लगता है कि शायद बच्चे की वजह से गुरसेवक जो है मुझे तलाक नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से मैं अर्पित के साथ अपना रिलेशनशिप कायम नहीं रख पाऊंगी। तो एक दिन मौका पाते ही गुरप्रीत जो है अर्पित शर्मा को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उसको घर पर बुलाती है। घर पर बुलाने के बाद अर्पित शर्मा से बातचीत कर रही होती है, उससे मुलाकात कर रही होती है। लेकिन जो 6 साल का बेटा होता है जिसका नाम अंगदवीर होता है, वो कहीं ना कहीं घर में टहल रहा था, घूम रहा था, जिसके वजह से अर्पित शर्मा और गुरप्रीत की बातचीत में दखल हो रहा था, या यूँ कहे कि अड़चने बन रहा था अंगदवीर। इस वजह से कुछ समय बाद जो माँ होती है वो बच्चे को पास में बुलाती है और कहती है कि बेटा ये लो पैसे और बाज़ार में जो दुकान है उस दुकान से कुछ लेकर खा लेना और बाहर खेलना, हम अंकल के साथ कुछ ज़रूरी बातचीत करेंगे। और जब इतनी बात बच्चा सुनता है और उसको पैसा मिल जाता है तो फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है और पैसा लेकर दुकान पर पहुँचता है। वहाँ पर जो भी चीज़ उसको खाना होता है वो चीज़ें खाने के लिए लेता है और वहीं पर खेलने लगता है। लेकिन जैसे ही खाने की चीज़ ख़त्म होती है तो बच्चा दोबारा से अपने घर पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो अपने माता पिता को यानी जो माँ होती है उनको देखने लगता है। वो बच्चा यही सोच रहा था कि मेरी माँ अंकल के साथ क्या बातचीत कर रही है। जो अर्पित शर्मा होता है, गुरप्रीत शर्मा, दोनों मिलकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ही उनको पुराने दिनों की याद आती है और दोनों जो है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब वहीं पर 6 साल का बेटा छुपकर देख रहा था, सारी क्रियाएं देख रहा था और देखते ही देखते वो बच्चा अपनी माँ के बेडरूम के करीब पहुंच जाता है और जब माँ की नज़र अपने बेटे पर पड़ती है तो एकदम से चौंक जाती है, एकदम से हैरान हो जाती है। वो बच्चे को किसी तरह से बहलाती है, फुसलाती है और बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए फटाफट रेडी होते हैं और दोनों लोग बच्चे को लेकर बाज़ार की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर होटल पर ले जाकर बच्चे को आइसक्रीम खिलाते हैं, घड़ी दिलवाते हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान भटक जाए। लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं डर होता है। ये जो गुरप्रीत होती है वो अपने बच्चे के इस कारनामे से बहुत ज़्यादा डर जाती है। गुरप्रीत को लगता है कहीं ना कहीं ये बच्चा अगर सास को सारा कृत्य बता देगा तो हम लोगों का न जाने क्या हाल होगा। अब दोस्तों गुरप्रीत सोचती है कि अच्छा मौका रहेगा और इस वजह से मैं अपने पति से तलाक भी ले सकूंगी और मेरे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। अब वो अपने बच्चे को मारने का प्लान बनाती है, अपने बच्चे को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और अर्पित के साथ मिलकर एक गहरा प्लान तैयार करते हैं। अगले दिन जो इनकी सास होती हैं बलजिंदर कौर, उनको डॉक्टर के यहाँ जाना था। अब जब अगले दिन डॉक्टर के यहाँ जाना था इनको तो वो बच्चे को साथ ले जाना चाहती थी। बच्चा बाहर खेल रहा था लेकिन जो गुरप्रीत होती है वो अपने बच्चे को ले जाने से मना करती है और सास से यही कहती है कि देखो काफ़ी दिन के बाद मेरे से बच्चा मुलाकात कर रहा है तो मुझे बच्चे के पास समय बिताने दो, कहाँ हमेशा यहाँ रहेगा। अब दोस्तों जो दादी होती हैं उनको यही लगता है कि माँ ही तो है, चलो बच्चे को छोड़ देते हैं। और जो दादी होती हैं बलजिंदर कौर होती हैं वो बच्चे को छोड़कर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चली जाती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जो गुरप्रीत होती है वो अपने प्रेमी को अर्पित शर्मा को फ़ोन करती हैं और कुछ ही समय के बाद सफ़ेद रंग की कार वहां पर आकर रुकती है। पहुंचने के बाद अर्पित शर्मा अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है और वो प्रेमिका जो है अपने 6 साल के बच्चे अंगदवीर को कहती है कि जो अंकल उस दिन आपको मिठाई खिलाए थे, होटल में ले जाकर घुमाए थे, वही अंकल आए हैं और उन्हीं के गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। अब दोस्तों जब वो बच्चा अपनी माँ के मुंह से इतनी बात सुनता है तो बिना कुछ सोचे समझे जो है अर्पित शर्मा के कार में जाकर बैठ जाता है। जो अर्पित शर्मा होता है वो कार को लेकर हस्तिनापुर जंगलों की ओर चल देता है। हस्तिनापुर की ओर निकल जाता है लेकिन वो कार एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है।
उस कार को ले जाने के बाद रास्ते में कुछ चीज़ें खिलाता पिलाता है, जिससे बच्चा जो है पूरी तरह से विश्वास में आ जाता है और अर्पित शर्मा के साथ कुछ भी विरोध नहीं करता है कि अर्पित शर्मा मुझे कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि माँ ने जान पहचान करवाया था और माँ ने ही कहा था कि देखो जो अंकल उस दिन आए थे वही अंकल तुमको घुमाने के लिए ले जाने आए हैं। अब वो बच्चा बिंदास बैठ जाता है और जंगल में ले जाने के बाद जो अर्पित शर्मा होता है, इस बच्चे को जो है जो पगड़ी होती है वो पगड़ी उतार कर उस बच्चे का जो है गला घोंटता है और जो बच्चा जब नहीं मरता है तो उसके ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला करता है। जब वो बच्चा मर जाता है तो उस बच्चे की लाश को जो है हस्तिनापुर के जंगलों में फेंक दिया जाता है। जंगल में लाश को फेंकने के बाद अर्पित शर्मा गुरप्रीत को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो काम हो गया है। इधर से गुरप्रीत कहती कि देखो किसी को कुछ पता तो नहीं चला है। जो अर्पित शर्मा होता है वो कहता है कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चला है। उसका मर्डर करने के बाद अर्पित शर्मा अपने घर पर आता है, वहाँ पर कपड़े वपड़े धुलता है, स्नान करता है और कपड़े वपड़े धुलने के बाद स्नान करने के बाद अपनी पत्नी के साथ एक जगह देवी जागरण में शामिल होने के लिए चला जाता है। इधर जो दादी होती है बलजिंदर कौर, जब डॉक्टर के यहाँ से वापस आती हैं, जब उनको अंगद वीर कहीं पर दिखाई नहीं देता है तो अपनी बहू से पूछती हैं कि अंगद वीर नहीं दिखाई दे रहा। जब ये चीज़ें बलजिंदर कौर अपनी बहू से बोलती हैं तो जो गुरप्रीत कौर होती है उसको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है और वो भी ढूंढने का नाटक करने लगती है, बच्चे को खोजने लगती है, रोने का नाटक करती है, बिलखने लगती है। अब दोस्तों इधर उधर बच्चों को खोजा जाता है लेकिन कहीं पर भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलता है। अब बच्चे को काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिलता है, जो अंगद वीर की दादी होती हैं जिनका नाम बलजिंदर कौर होता है, तो पुलिस स्टेशन में शिकायत करती हैं कि मेरा बच्चा यहीं पर खेल रहा था, मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी और मेरा बच्चा न जाने कहाँ गायब हो गया। अब पुलिस वाले आसपास छानबीन करते हैं, तलाशी अभियान चलाते हैं, लेकिन कहीं पर बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस वाले जो है सब कुछ ढूंढने के बाद, सब कुछ खंगालने के बाद, जब हर जगह पुलिस वाले तलाश कर चुके होते हैं तो पुलिस वाले आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरों की जांच करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही समय बाद पुलिस वालों के हाथ में एक सीसीटीवी कैमरा लगता है जिसमें दिखाई देता है कि एक कार आकर रुकती है और उसी कार में जो अंगद वीर होता है उस कार में बैठता हुआ नज़र आता है। जब उस कार का नंबर प्लेट और सारा कुछ निकाला जाता है तो जो कार होती है वो अर्पित शर्मा की होती है, क्योंकि जब अर्पित शर्मा घर पर आया था तो उसका कार जो है एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जब उस कार की पूरी डिटेल निकाली जाती है तो कार अर्पित शर्मा के नाम पर होती है। जब यह चीज़ें गुरप्रीत को पता लगती है तो एकदम से डर जाती है। जब यह चीज़ें गुरप्रीत को पता लगती है कि अर्पित शर्मा की कार पुलिस वालों के गिरफ्त में आ चुकी है, पुलिस वालों को पता चल चुका है, तो जो गुरप्रीत होती है वो अर्पित शर्मा को फ़ोन करके कहती है कि देखो तुम्हारी कार जो है पुलिस वालों के हाथ लग चुकी है, तुम्हारा कार जो है एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, इस वजह से जो भी इल्ज़ाम आए तुम अपने सर पर ले लेना, मेरा नाम मत लेना। अब दोस्तों इतना कहने के बाद जो गुरप्रीत होती है वो चैट डिलीट कर देती है और कहती है कि देखो मैं नजीबाबाद अपने मायके जा रही हूँ। गुरप्रीत यही कहती कि देखो मैं मायके जा रही हूँ, तुम मेरा नाम मत लेना, क्योंकि अगर तुम जेल चले जाओगे तो मैं तुम्हें बाद में छुड़ा लाऊंगी, अगर दोनों लोग जेल चले गए तो हमें कौन छुड़ाएगा। अब दोस्तों जब अर्पित शर्मा को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो अर्पित शर्मा पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है। अर्पित शर्मा यही कहता है कि बच्चे को ले जाकर मैंने नहर में फेंक दिया है, वहाँ पर डुबाकर मार दिया है, लेकिन पुलिस वाले उस नहर में तलाशी अभियान जारी करते हैं, वहाँ पर गोताखोरों को उतारते हैं, लेकिन कहीं पर भी अंगद वीर की लाश नहीं मिलती है। जब वहाँ पर अंगद वीर की लाश नहीं मिलती है, कुछ भी पता नहीं चलता है, तो पुलिस वाले अर्पित शर्मा के ऊपर कुछ कड़ाई से पेश आते हैं, उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तो अर्पित शर्मा हस्तिनापुर के उसी भद्रिकाली जंगल में ले जाकर जाता है
जहां पर अंगद वीर को मारने के बाद उसकी लाश फेंका था। अब वहां पर ले जाता है, पुलिस वाले छानबीन करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, तो जो लाश होती है कुछ जंगली जानवर उस लाश को खा चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लाश बरामद होती है। जब सच सामने आता है तो इसमें जो है गुरप्रीत का हाथ भी निकल कर सामने आता है। अर्पित शर्मा बताता है कि इसमें मैं ही अकेला नहीं हूँ। अंगद वीर की लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जो गुरप्रीत होती है उसको भी गिरफ्तार करने के लिए नजीबाबाद निकल पड़ती है। वहां पर जाने के बाद गुरप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद दोनों के आमने सामने बैठाकर बयान लिए जाते हैं और दोनों जो है अपना अपना बयान सच साबित कर देते हैं। दोनों जो है कबूल कर लेते हैं कि हाँ, हमने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। अब दोस्तों, जो चैट डिलीट किया था इन दोनों लोगों ने, वो चैट भी पुलिस द्वारा कवर कर लिया जाता है ताकि दोनों लोगों के साथ चार्जशीट दाखिल किया जा सके। अब दोस्तों, इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इधर जब इस बात की जानकारी गुरुसेवक जो दुबई में रहकर नौकरी कर रहा था उसको पता चलती है तो सीधा दुबई से फ़्लाइट पकड़ता है मेरठ के लिए और मेरठ पहुंचता है। वहां पर उसकी दादी का रो रो कर बुरा हाल होता है। जो गुरुसेवक होते हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल होते हैं। गुरुसेवक यही कहता है कि अगर 2 साल पहले मैंने तलाक दे दिया होता तो शायद मेरे बच्चे का ये हाल नहीं होता। वहीं उनकी दादी बलजिंदर कौर का कहना था कि हम कुछ ही दिनों के बाद पटियाला में शिफ्ट होने वाले थे। हम यहाँ से अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर पटियाला में शिफ्ट होने के लिए आए थे, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही हमारी बहू ने अपने ही कोख को उजाड़ दिया। अब दोस्तों, इस घटना की जानकारी जब सोशल मीडिया पर होती है तो पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। चारों तरफ सनसनी फैल जाती है कि एक माँ जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपना प्रेम संबंध बचाने के लिए, अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने 6 साल के बेटे को जो है प्रेमी के हवाले कर देती है और अपने प्रेमी के द्वारा ही अपने बच्चे को मौत के घाट उतरवा देती है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है दोनों को कम से कम कितनी सज़ा मिलनी चाहिए? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको अवगत कराना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।